ये चीज हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है, SWOT एनालिसिस को बोलते हैं हम, ये बिजनेसेस में यूज करते हैं SWOT एनालिसिस। बट इन SWOT एनालिसिस को हम अपने गोल्स में इन SWOT एनालिसिस को हम अपने गोल्स में, अपनी लाइफ के पर्पस को क्रिएट करने में हेल्प यू ले सकते हैं। Likewise, your goal is to be a good speaker, to be a good or inspiring person, ठीक है। यहाँ पे हम SWOT एनालिसिस को इस तरह पढ़ेंगे कि हमें अपनी स्पीकिंग में इसको किस तरह यूटिलाइज करना है, इसको हम अपनी लाइफ में किस तरह यूज करें, ठीक है। हमने, अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, आपने ये तो पढ़ा होगा कि यहाँ कंपनीज के लिए स्ट्रेंथ ढूंढता है, वीकनेसेस कंपनी के लिए देखते हैं, XYZ। बट ये चीज अपनी लाइफ में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? I'm going to tell you. First of all, this is an activity for you. You have to do these things. And आपको ये चीजें करके मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे भेजनी है। So we will start accordingly. ठीक है। I have noticed क्योंकि आज there is issue with internet or speaking, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपनी स्पीकिंग कंटिन्यू करेंगे और everybody has to speak. Our topic will be same. I will give you the time to prepare yourself, but prepare these speeches, these topics in your mind, okay, not writing on paper. Writing on paper will not affect you, okay. स्ट्रेंथ पे हम और SWOT एनालिसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। स्पीकिंग में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और कौन सी वीकनेसेस और कौन सी स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले SWOT एनालिसिस हमें आइडेंटिफाई करवाता है कि वेयर वी स्टैंड, ठीक है। आपका एक गोल है, योर गोल इज टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ 500s, many people, in front of many people, okay. So try to write, and the strength, try to write the motivation that will create you to speak, okay. Likewise, strength आपकी कौन सी हो सकती है, हर किसी की अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कौन सी स्ट्रेंथ का मतलब होता है कौन सी चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं स्पीकिंग के लिए, व्हाट्स योर गोल ऑफ स्पीकिंग, या व्हाट व्हिच थिंग्स मोटिवेट यू टू स्पीक। Likewise, अगर आप गुड स्पीकर हैं तो पीपल विल नो योर नेम, कि यार वो बहुत अच्छा बोलती है, यार वो उसकी बहुत इंग्लिश अच्छी है, या XYZ, ठीक है। द स्ट्रेंथ, जो चीज आपको मोटिवेट करे, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है इन इंग्लिश, आपको ये काम करना है, ठीक है। और वीकनेसेस, वो कौन सी वीकनेसेस हो सकते हैं, लाइकवाइज ग्रामर इशू, वोकैबुलरी इशू, कॉन्फिडेंस इशू, feeling demotivated, feeling tempered when you are speaking in front of people, ठीक है। ये इस तरह की वीकनेसेस हो सकती हैं आपकी स्पीकिंग में। And what are your opportunities to be a good speaker, ठीक है। A well reputation in university, a well reputation in front of boss, a well reputation in front of bosses or family, teachers, XYZ, ठीक है। What kind of opportunities and what kind of career opportunities that will help you to be a good speaker, ठीक है। और थ्रेड्स की हम बात करेंगे। थ्रेड्स में हम देखते हैं कि हम अगर कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो चीजें आ जाती हैं, बट यहाँ पे अगर हम थ्रेड्स की बात करेंगे तो वो आपके स्पीकिंग रिलेटेड से बात करेंगे कि कौन सी चीज आपको थ्रेड कर सकती है, ठीक है। Your work is to identify yourself, ठीक है, as a speaker, that what kind of strength do you have, or do you will acquire in future, and what kind of weaknesses you are feeling while speaking, ठीक है। lack of vocabulary, lack of grammar, lack of confidence, lack of shivering in front of people, or you are got short tempered, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज आपको क्या हो सकती हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, XYZ जो भी लिख सकते हैं।
और थ्रेड्स कौन से फील करते हैं आप अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है, फिर इन पे वर्क करना है आपको। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू अवॉइड स्ट्रेंथ आर गुड फॉर अस, opportunities are good for us, how to avoid weaknesses and threats. If we have avoid weaknesses and threats, so we are good at good stage. Okay, understood that point? Clear to you all? आपने अगर बिजनेस रिलेटेड स्टूडेंट हैं ये तो आपने कंपनी में यूटिलाइज करना सीखा होगा, बट टुडे आई हैव टॉट यू एज अ टू अचीव अ गोल। ठीक है, आप अपने पर्सनल लाइफ के कोई भी गोल्स बनाएं और उसके शॉर्ट एनालिसिस करें, उसको आप अचीव कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस as well as opportunities, threats, and strength, so nobody can stop you to do something. ठीक है, और स्पीकिंग को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और वी विल हैव मोर टॉपिक्स में भी। और मैं काम करता हूँ, मैं आपको ये स्लाइड जो है स्पीकिंग वाली ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, आप अपने माइंड में स्पीच क्रिएट करें। ठीक है, 2 डेज बाद आपको रैंडमली कोई भी आप अपने पसंद का टॉपिक उठाएं। ठीक है, उस पर वर्क करें, अपने माइंड में ही स्पीच क्रिएट करें और इसके साथ साथ आप अपनी मुझे कल तक, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स भेजें इंग्लिश से रिलेटेड, सो वी कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, आप किसी से अपनी वीकनेसेस तो मतलब शेयर नहीं कर सकते हर किसी के साथ, तो आप मुझे पर्सनली में भेजिएगा। ठीक है, तो मुझे पता चलेंगी तो मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूंगा अबाउट दिस वीकनेसेस और थ्रेड्स। ठीक है, इनको किस तरह कम करना है और इनको किस तरह ही वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है सर। यस सर, आपको जो SWOT एनालिसिस भेजने हैं वो हम लोग पॉइंट्स में लिख के भेजें या पैराग्राफ में लिख के भेजें? पॉइंट्स पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पैराग्राफ अगर पॉइंट लिखेंगे कि आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसके पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि पैराग्राफ तो डिटेल हो गई ना कि क्यों है, ठीक है, वजह उसकी। पॉइंट्स में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिखना चाहें पैराग्राफ में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मुझे क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब मैंने स्पीकिंग पे देखा ये मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप जब मुझे और डिटेल में अपनी अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस, थ्रेड्स जो भी भेजेंगे, ठीक है, उस पर मैं देखूंगा, फिर आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक मतलब क्लियर प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारे पास कि एक लाइन मिल जाएगी हमें कि इस तरह वर्किंग करनी है, हर किसी पे अलग अलग। ठीक है, क्योंकि किसी की कोई और इशू हो सकता है, किसी का कोई और इशू हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन मिल जाएगी हर किसी की, तो उनको उन चीजों पे वर्क करवाएंगे। ठीक है, लाइकवाइज आपका इशू है कि आप शॉर्ट टेम्पर हो जाती हैं और लैक ऑफ वोकैबुलरी है। लैक ऑफ वोकैबुलरी के लिए आई विल प्रोवाइड यू वोकैबुलरी। ठीक है, और आई विल गिव यू अ बुक तो वैसे मैंने शेयर कर लिया वोकैबुलरी की, बट एक्स्ट्रा वोकैबुलरी जो डेली लाइफ में काम आती है। ठीक है, किसी का कोई और इशू हो सकता है तो उस पर हम वर्किंग करेंगे। तो everyone, I want to be everyone should be a good speaker in this class। ठीक है, अगर ये हमारे पास अभी तकरीबन 1 month एंड 4-5 days बचे हैं, तो इस 1 month में हमें इस तरह वर्किंग करनी है कि हमें एक अच्छी इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, टू मतलब सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, और हमारी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। यस, कुछ बोलना चाह रही हैं आप सवेरा? सर, इट मस्ट बी इंग्लिश पे ही टॉपिक होना चाहिए, लाजमी है, मतलब कि इंग्लिश की हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस होनी चाहिए, या डेली बेसिस के भी लिख सकते हैं? आवर पर्पस इज टू स्पीक यू इंग्लिश, तो इंग्लिश से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ की हैं तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मेरा इंटरेस्ट होगा कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी थ्रेड्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, तो हम उस हिसाब से वर्किंग करेंगे ना हर किसी पे।
क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास 10 या 20 या 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हर किसी का एक जैसा इशू नहीं हो सकता है स्पीकिंग में, ठीक है। ये चीज मैं Yes. जो रिकॉर्डिंग है मैं ये अवेलेबल कर लूंगा SWOT एनालिसिस की, ठीक है। जिन्होंने क्लास नहीं ली वो भी ये देख सकें, ठीक है। उसके बाद जो है मैं ये ग्रुप में भी वॉइस नोट्स को मतलब भेज दूंगा कि ये स्ट्रेंथ पे आपको वर्क करके मुझे भेजना है। और सेकंड थिंग इज दैट कि नेक्स्ट क्लास के लिए यही टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। आपको मैं टॉपिक्स भेजूंगा, आप अपनी मर्जी से टॉपिक लें और इन क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करना है। बट आई विल सजेस्ट यू टू क्रिएट अ स्पीच इन योर माइंड, नॉट ऑन बुक्स, ठीक है। बुक्स वाली चीजें आपको कभी भी याद नहीं रह सकती। अगर आप कोई चीज माइंड से सोचते हैं, माइंड से ही मतलब सोच के और बोलेंगे, तो इट विल बी अफेक्टिव इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन बुक्स, ठीक है। तो यही टॉपिक्स हैं और मे बी आई विल एड 1-2 मोर टॉपिक्स, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस और मैं इसको ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। आपका काम होगा कि आप इनको गो थ्रू करें, ठीक है। आप इनको गो थ्रू करें, अपने हिसाब से अपनी स्पीच बनाएं और नेक्स्ट क्लास में आप खुद ही वॉलंटियरली अपने टॉपिक पे कर सकते हैं, नो मैटर कोई कौन सा भी टॉपिक ले रहा है, क्योंकि एवरीबडी हैव टू स्पीक देयर ओन, ठीक है। हर किसी को अपने थॉट्स बतानी है, अपनी राय बतानी है अबाउट देयर गोल्स, अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर हॉबीज, अबाउट देयर टाइम, और मे बी आई विल ऐड सम 1-2 टॉपिक्स मोर, ठीक है। 5-6 टॉपिक्स में ऐड कर टोटल रख लूंगा इसमें, सो दैट एवरीवन हैव समथिंग, ठीक है। ऑल क्लियर? क्लियर है सबको? चलें जी, ठीक है। Shaukat sir, but please tell me about the next class that will be. So tell me about next class that when it will be. आज जिस तरह हमारी क्लास होती है, ठीक है, और मंडे थर्सडे को हमारी दूसरी क्लास होगी, उसके बाद मे बी आई विल एड 1 क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है। वीक में 3 क्लासेस कर लेंगे। आई हैवंट डिसाइडेड येट, बट हमारी जैसे प्रॉपर क्लास होती है वेडनेसडे थर्सडे को ही, थर्सडे को ही क्लास हो गया। एक्चुअली हमारा स्केड्यूल जो है वो चेंज हो गया था, क्योंकि कुछ क्लासेस बीच में नहीं हुई थी स्टूडेंट्स के पेपर्स के लिए, तो उनको हमने लास्ट वीक यूटिलाइज किया, तो अब हमारी प्रॉपर क्लास होगी, जैसे आज हुई है, फिर नेक्स्ट थर्सडे भी 3 PM क्लास होगी, ठीक है। और अगर सैटरडे कोई क्लास हुई तो आई विल टेल यू, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ हम अब स्पीकिंग पे मूव कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स रहते हैं ग्रामर के, वो कवर करके हम फिर प्रॉपर एक स्पीकिंग पे आ जाएंगे। प्रॉपर एक स्पीकिंग का सेशन रखेंगे जिसमें आपको लाइव स्पीकिंग करने का के लाइव स्पीकिंग भी होगी, उसके बाद स्पीकिंग असाइनमेंट भी होगी, जिसमें आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में, ठीक है, वॉइस भेजेंगे। उसके बाद हमारा वो जो फाइनल सेशन होगा, ठीक है, आफ्टर गेटिंग स्किल्स और हैव इम्प्रूव्ड आवर स्पीकिंग, तो हमारा फाइनल सेशन होगा जिसमें आप लाइव आके अपनी प्रेजेंटेशन देंगे फाइनल, ठीक है। फाइनल स्पीकिंग जिसको बोलेंगे, वो इट विल बी 5 to 10 minutes, ठीक है। वो हम बाय द टाइम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ टू लर्न अबाउट स्पीकिंग। इट वाज जस्ट बेसिक टुडे, ठीक है। मैं ये स्लाइड्स ग्रुप में 1-2 टॉपिक्स ऐड करके आपको भेज देता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, सो दैट एवरीवन शुड वॉच दिस वीडियो।